हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 5 प्रकार का प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला टाइप है वह एलसीएम और एचसीएफ का साधारण प्रश्न। तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न। ठीक है, जो दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित करे। एक बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अगर एचसीएफ के क्वेश्चन में, ठीक, एचसीएफ जब भी निकालना रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार हमें एचसीएफ ही बोला जाए, अर्थात महत्तम समापवर्तक ही बोला जाए। वहाँ पर अगर आपको लगता दिया रहता है बड़ी से बड़ी संख्या, अधिक से अधिक संख्या, अगर ऐसा वर्ड आता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पर हमें एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसको बनाकर कैसे बनता है। जो दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी विभाजित कर दे। अब यहाँ पास दिया है, हमें क्या दिया है, तो बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमें क्या करना है, इसका महत्तम निकालना है। अब महत्तम निकालना है तो हमें तो सिंपली दे दिया है महत्तम निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इन तीनों को लेंगे। अगर आप लोग की मर्जी है, आप लोग गुणनखंड से बनाओ या फिर भाग विधि से बनाओ, तो मैं इसको बनाता हूँ भाग विधि से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको लिखेंगे 24, 60 और 84। ठीक है, ये हो गया भाग विधि। अब हम क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं जो सभी नंबर को काटे। तो सबसे पहले तीनों संख्या तो सम है, तो सबसे पहले 2 से तो जाएगा ही, तो ये कितने बार में जाएगा, 12 बार में। ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, इतना हुआ। अब फिर देखते हैं, तो इतना क्या है, फिर से सम संख्या है, तो फिर से 2 से चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, ये 15 बार में, और ये 21 बार में। अब देखते हैं दोस्तों, हम तो क्या पाते हैं, सिर्फ एक संख्या है जो सम है, बाकी भी सम है। तो 2 से तो नहीं जाएगा, अब 2 से बढ़ते हैं तो 3 से देखते हैं। ठीक है, तो ये तो चला जाएगा 3 से, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पास क्या, तीनों अलग अलग संख्या आ गया। ठीक है, तो ये तो नहीं जाने वाला एक साथ किसी से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जो 24, 60 और 84 का क्या, HCF। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, आपस में गुणा कर दिए हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 2 दूने 4 और 4 तिया 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12। अब 12 ही वो नंबर है जो तीनों नंबर को क्या करता है, एक साथ डिवाइड करता है। इससे बड़ा संख्या आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं महत्तम समापवर्तक की जो परिभाषा में पढ़े हैं उसमें रहता है बड़े से बड़ा संख्या। ठीक है, तो 12 सबसे बड़ा संख्या है जो 24, 60 और 84 को एक साथ डिवाइड करता है। इससे छोटा नंबर आपको मिल जाएगा, लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं मिलने वाला। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दिया है 2502 तथा 3654 का HCF ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको हम लोग भी अभी जो बनाए उसी विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या बहुत बड़ा है, तो अगर हम लोग इसका गुणनखंड करें या फिर भाग करें तब हमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग भाग का दूसरा विधि पढ़े थे, ठीक है, तो हम लोग उससे इसको बना कर देखते हैं, क्योंकि उस विधि से जल्दी से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते थे, जो छोटा नंबर रहता था उसको क्या करते थे, भाजक बनाते थे। तो लिख दिए 2502। ठीक है, अब जो और दूसरा संख्या है जो उससे बड़ा है उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना हो जाएगा, 3654। अब ये 2500 है, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 2502। अब उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, ये 5, ये 1 और ये 1। इतना हुआ दोस्तों। अब क्या करते थे, जो शेष फल आता था उसको हम लोग क्या मानते थे, नया भाजक बनाते थे। तो ये हमारे पास भाजक बना। ठीक है, अब हम लोग भाग किसको देंगे, 2502 को। इतना हुआ। अब देखो ये क्या है, 1152 है। अब ये कितना है, 2502, तो 2 बार में तो चला जाएगा, तो लिख देते हैं यहाँ पास 2। कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22,
और ये हो जाएगा 52 दूनी 104, मतलब ये हो जाएगा टोटल 2304। 2304 हुआ। अगर दोनों को हम लोग हल करें तब कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 198। ठीक है, ये हो जाएगा 198। अब ये क्या है, 198 जो है वो हमारा नया भाजक है। अब हम लोग किसको भाग देंगे, तो 1152 को। अब 1152 को भाग देंगे तब कितने बार में जाएगा ये हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, क्योंकि 500 लगभग ये 200 के बराबर है, तो 1000 के बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वो 5 बार में जाएगा। 5 बार में जाएगा तब कितना हो जाएगा, ये 990। ठीक है, अब 990 में अगर 990 को अगर हम लोग 1152 से घटाते हैं तब कितना मिलेगा, ये 162 मिलेगा। अब 162 क्या है, नया भाजक है, और भाग किसको देंगे, 198 को दे दिए भाग। ये कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 162। अब अगर हम लोग इसको घटाएं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 36 आया, ये तो कट जाएगा। अब कितना बचा, अब किसको देंगे, तो 162 को। ठीक है, 162 को देंगे तब कितना हो जाएगा, ये 36 है, 36 मतलब 4 बार में। ठीक है, 3 चौक 12 और 6 चौक 24, ये हो जाएगा 144। अब अगर हम लोग घटाएं तब कितना आ जाएगा, ये 18। ठीक है, 18 आएगा। अब इधर इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये आया 18। अब यहाँ पास क्या है, 36 को देंगे भाग 18 से, 18 दूनी 36। ठीक है, ये ख़त्म यहाँ पास, मतलब शेषफल 0 0। ठीक है, हमको कहाँ तक हल करना रहता है, जब तक कि शेषफल 0 0 नहीं आ जाता। और उसका जो HCF क्या निकलता है, तो जो लास्ट भाजक रहता है, ठीक है दोस्तों, जो लास्ट भाजक रहता है वो क्या निकलता है, HCF निकलता है। तब हमें क्या मिला, जो 2502 और 3654 का HCF क्या मिला हमें, तो 18। ये हमारा रहा आंसर। दोस्तों आप लोग वैसे ही करना, अगर ज़्यादा बड़ा संख्या दिखता है आपको तो आप लोग इसी विधि से बनाना, क्योंकि अगर आप लोग गुणनखंड करोगे या फिर जो भाग विधि से उस पर बनाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग इसी विधि का उपयोग करना। इसमें देखते हैं दोस्तों, जो दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी भाग जा सके। ठीक है, तो हमें वो संख्या बताना है जो इससे पूरी भाग जा सके। तो हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं दोस्तों, हमें यहाँ पास क्या दिया है, तो छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, यहाँ पास छोटी से छोटी संख्या दिया है, तब हमें यहाँ क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या, अधिक से अधिक ऐसा है तब HCF निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या दिया है, मतलब क्या करेंगे, वहाँ LCM निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए भी हम लोग भाग विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास लिख लेते हैं 36, 45, 63 और 60। अब देखो दोस्तों, हम लोग जब भाग विधि इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, ये HCF टाइप करनी है। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है, तो हमें इसमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना रहता है जिसको अगर हम लोग लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबको डिवाइड करे। ठीक है, जितना डिवाइड होता है हम लोग उतना डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पास लेते हैं 2। ठीक है, तो 2 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा और इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों सम संख्या है तो कर देते हैं। ये हो जाएगा 18, 45 तो नहीं होगा, 63 भी जैसे का तैसा रहेगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम लोग इसको दे भाग, फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 बार में, ये 45 का 45, 63 का 63, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, यहाँ पास तो कोई सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं जाने वाला। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से देखते हैं, तो 3 से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पास 9 है, तो 3 तिया 9। ये 45 है, ये भी 3 से जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। ये 63 है। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, तो 21 तिया 63 होता है, तो 21 बार में। अब ये क्या है, 15 है, मतलब ये 5 बार में। अब देखते हैं और कोई संख्या जो 3 से जाएगा, तो हाँ और चला जाएगा 3 से, तो 3 एक कम 3, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 21 का 7 आ जाएगा, और ये 5 का 5 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पास तो हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा जो 3 से डिवाइड हो, तो कितना से जाएगा, ये 5 से जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 7 का 7, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि 5 से डिवाइड हो गया सब के सब। अब देखते हैं कितना से जाएगा, तो लास्ट बचा हमारे पास 7, तो ये 7 से चला जाएगा। तो 1 1 1 और 1, हम यहीं तक तो सॉल्व करना रहता है। अब क्या करेंगे, सबको हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो सबको अगर आपस में गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, कितना आ जाएगा, 2 2 नहीं 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180 और 180 सत्ते 1260। ठीक है दोस्तों, कितना है ये, 1260। हमारा आंसर क्या मिला यहाँ पास, 1260। तो आप लोग एक बात प्रश्न को याद रखना दोस्तों, अगर छोटी से छोटी संख्या दिया है तभी आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, दूसरा टाइप हमारा जो है शेष पर आधारित प्रश्न, ठीक है, अर्थात शेषफल पर आधारित प्रश्न है। इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न देखेंगे जो बेस्ड होगा किसमें, तो शेषफल में, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है, कोई एक संख्या बताना है जिससे अगर हम लोग 729 और 901 को भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, तो 9 और 5 मिलता है। अर्थात अगर हम लोग 729 को भाग देते हैं तो शेषफल 9 रहेगा और 901 को भाग देंगे तब शेषफल कितना रहेगा, 5 रहेगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये एसएससी में आया हुआ है, अर्थात एसएससी जो सीजीएल का पेपर होता है उसमें 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अगर आपको ऐसा टाइप का कभी भी प्रश्न आता है, ठीक है, हमें तो यहाँ सबसे बड़ा संख्या दिया है, मतलब क्या है, एचसीएफ ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमको ऐसा कुछ दिया रहता है तो हम लोग नंबर को लिखते हैं। पहला क्या दिया है, 729, ठीक है। 729 में क्या बोला जा रहा है, शेषफल 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। 9 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तब कितना आ जाएगा, ये 720 हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्या करेंगे, सेकंड नंबर से भी वैसे ही करेंगे। तो 901 में अगर हम लोग 5 घटाते हैं तब कितना हो जाएगा, ये 896, ठीक है, 896 हुआ। तो हम लोग को मिल गया 720 और 896। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से नहीं, अर्थात दोनों का महत्तम निकाल देंगे, ठीक है। अगर दोनों का हम लोग महत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 720 और 996 का एचसीएफ निकालेंगे। अब निकालते हैं दोस्तों, दोनों का क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे। तो वो निकाल के देखते हैं, 720 को भाजक बन गया, ये हो जाएगा 996, ठीक है। कितने बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा, 720। यहाँ से कितना बचेगा, तो 6, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 720 को भाग देंगे, तब कितना हो जाएगा, ये 4 बार में, 17 चौक 68 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 6 चौक 24, अर्थात 680 में अगर हम लोग 24 जोड़े तब ये हो जाएगा 704, हो गया 704। कितना बचेगा, यहाँ से 16 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 176 को भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा, ये 11 बार में, 176। अब देखो हमें क्या मिला, 16 मिला। यहाँ एचसीएफ दोनों का क्या मिल रहा है, 16, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। आप लोग एक बार इसको भाग करके देख लो दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोग 720 को 16 से अगर भाग करते हैं, ठीक है, तो ये तो पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 729 को भाग करें, ये तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक, इसको याद रखना। इसका आंसर कितना है, 16। अब इसको देखते हैं यहाँ पर जो दिया प्रश्न उसके हिसाब से। तो अगर हम लोग 729 को 16 से भाग दें तो हमें तो पता चल रहा है कि ये 720 तो पूरा डिवाइड कर रहा है उसको। तो हमारे पास बच कितना रहा है, 9 बच रहा है शेष, ठीक है, 9 बच रहा है शेष। वैसे ही अगर हम लोग 16 से 901 को भाग दें, ठीक है, 16 से क्या करेंगे, अगर 901 को भाग देते हैं तो कितने बार में डिवाइड होगा वो, तो ये टोटल जाता है वो, तो ये जा रहा है आपका 896, ठीक है, जो 896 में जाएगा। अब बच कितना रहा है यहाँ से, तो 5 बच रहा है। तो हमें यही तो दिया गया है ना प्रश्न में कि क्या बोल रहा है, 729 का जो शेष बच रहा है वो 9 है और 901 का जो शेष बच रहा है वो कितना है, 5 है। तो 16 से अगर हम लोग दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, अर्थात जो 729 है और 901 को
तो हमें तो मिल जा रहा है, यहाँ से 9 मिल रहा है और यहाँ से क्या मिल रहा है, तो 5 शेषफल मिल रहा है। तो हमारे पास जो इसका HCF है वो कितना आया, तो 16। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है, यदि 23, 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है। अर्थात हमें क्या करना है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कभी भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग इसको ऑप्शन से ही बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन से पहले इसको देख लेते हैं बनाते कैसे, उसके बाद ऑप्शन से भी बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है, ठीक है, इसको आपस में आप लोग घटा देना, जैसे इन दोनों को और इन दोनों को। ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं। सबसे पहले हम लोग घटाते हैं 87 में 63 घटाते हैं। ठीक है, 63 अगर माइनस करते हैं तब हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 24। ठीक है, मिला 24। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 123 में 87 घटा देते हैं। ठीक है, 123 में अगर हम लोग 87 घटाएंगे तब कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। अब एक बचा 123 और 63। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 123 में 63 भी घटा देते हैं। अब कितना मिला, यहाँ से मिलेगा हमें 60। अब इतना मिला दोस्तों। ठीक है, अब इन तीनों को घटाने के बाद क्या मिला दोस्तों, तो 24, 36 और 60। अब तीनों का अगर हम लोग HCF निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तब हमें पता चलता है कि जो तीनों संख्या है वो किससे ज़्यादा भाग जा रहे हैं। अर्थात जो सबसे बड़ा नंबर है जिससे तीनों संख्या डिवाइड हो रहा है वो है 12। ठीक है, 12 ही तो है ना, क्योंकि देख लेते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। उसके बाद तो सब अलग अलग नंबर मिल रहा है, क्योंकि 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 3 और यहाँ मिल रहा है 5। उसके बाद तो डिवाइड नहीं होने वाला, तो हमारा आंसर क्या मिला, 12। आप लोग इसको निकाल के देख लेना, गुणनखंड से हो चाहे भाग विधि से हो, तो हमारे पास का आंसर क्या मिला दोस्तों, तो 12। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग ऑप्शन से बनाएं तो देखो यहाँ तक बनाने के बाद भी ऑप्शन से बन जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से भी ऑप्शन से बन जाएगा। तो कैसे बनेगा बताते हैं। यहाँ पास क्या दिया है, 24 है। ठीक है दोस्तों, 24 है तो 6 तो डिवाइड कर रहा है इसको पूरा, 36 को भी कर रहा है और 60 को भी कर रहा है। लेकिन इसको छोड़ दे तो बड़ा संख्या और देखते हैं, तो ये 12 है, तो 12 भी तो कर रहा है ना इसको। 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। मतलब ये तो इसका तो पत्ता कट गया यहीं से, तो हमारे पास क्या मिला, 12 मिला। अब देखते हैं 16 को, तो 16 करेगा कि इसमें से किसी को डिवाइड, तो नहीं कर रहा। 18 करेगा तो 18 भी नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर क्या मिला, यहाँ से 12 मिला, अर्थात बी ऑप्शन मिला। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, अगर सिर्फ जो प्रश्न दिया है उसको अगर आप लोग देखकर बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। जैसे हम लोग क्या लिए हैं, 12 को ही लिए हैं आंसर, तो हम लोग 12 को ही बना कर देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ क्या दिया है, 63 है। ठीक है दोस्तों, 63 है तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60, अर्थात यहाँ 3 शेष बच रहा है। अगर इसको करें 12 सत्ते 84 होता है, यहाँ भी कितना बच रहा है शेष, 3 बच रहा है। अब ये क्या है, 120 है और ये 12 है, डिवाइड करेंगे तब कितना हो जाएगा, 10 बार में जाएगा अर्थात 120। तब कितना मिल रहा है, यहाँ से भी हमें 3 शेष ही मिल रहा है। अब बोला क्या गया है यहाँ पास, प्रत्येक दशा में समान शेष। ठीक है, समान क्या होना चाहिए, जो शेष है वो एक समान होना चाहिए, तो हमें तो मिल रहा है ना एक समान यहाँ से। अगर हम लोग 6 से करके देखें तो 6 से भी होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, ये छोटा संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ बड़ा से बड़े संख्या चाहिए, इसलिए हमारा 12 आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। दोस्तों अगर आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता यार, सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करना रहता है। बटन भी क्लिक नहीं करना है आपको, आपके पास तो स्क्रीन टच मोबाइल है, सिर्फ आपको टच करना है उसको और कुछ नहीं करना। तो एक लाइक ज़रूर करना, और जिसको ज़रूरत है यार इसका तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, और बेसिक के साथ साथ जो हम लोग अभी प्रश्न बना रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर दे दिया गया है, ये सब अधिकतर एसएससी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा गया है, और एसएससी के साथ साथ ये बहुत सारे एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो और इस पर अच्छे से फोकस करो। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया है वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर
हर बार 3 शेष रहे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ LCM निकालना है। बोला क्या जा रहा है कि 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर, मतलब कोई एक नंबर आएगा, अगर हम लोग उसको 15, 20, 36 या 48 से भाग देते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि हर बार जो है शेष 3 बचे। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों लघुत्तम निकाल दिया तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, तो इसका भाग विधि से हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे इसको भाग विधि से बनाएंगे तब कितना हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे पहले। ठीक है, 15 के बाद 20, फिर 36 और फिर 48। ये हो गया चारों संख्या। अब हम लोग बना लेते हैं इसका सीढ़ी, ये बन गया सीढ़ी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर 2, यहाँ पर 3 क्या है, सम संख्या है। अब सबसे छोटा नंबर 2। ठीक है, 2 से भाग चला जाएगा, 15 का 15, 20 में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, अगर फिर हम लोग इसको देते हैं 2 से भाग, कितना हो जाएगा, 15 का 15, ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, अब फिर इसको कितना से भाग देंगे हम लोग, एक हमारे पास सम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 15, ये 5, ये 9 का 9 और ये हो जाएगा 6, और जाएगा 2 से, तो जी हाँ दोस्तों एक बार फिर जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 5 का 5, 9 का 9 और ये हो जाएगा 3। बस 2 का खेल ख़त्म। अब क्या करेंगे, 3 से लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पंचे 15, 5 का 5, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। अब कितना से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, ये 5, 5, 3 और ये हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। अब कितना बचा, 5 वाला बचा है तो सिर्फ 5 से जाएगा, 5 एक कम 5 एक कम 1 1 और 1। अब हम लोग क्या कर लिए दोस्तों, इसका भाग विधि से हम लोग हल कर लिए। अब क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है, ये हो गया 48, 48 तिया कितना हो जाएगा 144, और 144 पंचे कितना होता है, तो हो जाएगा 720। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया यहाँ पर 720। इसका हमें क्या मिला, LCM अभी कितना मिला है 720, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी LCM ज्ञात किए हैं। ठीक है, हमारे पास ये जो 3 शेष वाला है ना, जो 3 शेष है वो अभी बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 720 धन 3 अर्थात 723। यहाँ तक तो जो 720 है, तो जो 720 नंबर मिला है अर्थात जो संख्या 720 है वो क्या है, तो इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को जो 15, 20, 36 और 48 है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसको, तो 720 को। तो 720 जो है वो इन सभी नंबर से क्या होता है, पूरा डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हमारे पास बचाना क्या है, तो 3 शेष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग 3 जोड़ देते हैं अर्थात 723 जो संख्या है, अगर इन संख्याओं को, इस संख्या को 15, 20, 36 और 48 से भाग दे तब हमारे पास शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, वो 723। ये हमारा आंसर है। अगर आप लोग करना चाहो इसको सॉल्व करना और आगे, तो एक बार करके देख लेना, रब करना। 723 को लेना 48 से, 15 से, 20 से, 36 से, किसी भी नंबर से अगर आप लोग भाग देते हो तो हर कंडीशन में क्या होता है, शेष 3 ही बचेगा। इससे पहले हम लोग क्या किए थे दोस्तों, हम लोग को माइनस किए थे। ठीक है, जो शेष वाला था उसको माइनस किए थे, अब इसमें क्या कर रहे हैं, लघुत्तम में उसको ऐड कर रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। और ये भी प्रश्न जो है दोस्तों वो SSC 2014 में ही पूछा गया है, तो आप लोग इसको और अच्छे से बनाकर प्रश्न LCM से। ठीक है, ये प्रश्न दिया है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 हो। ठीक है, इतना दिया, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको LCM का ऐसा क्वेश्चन आता है जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, जैसे ये सम है, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, सब नंबर अलग अलग हैं, और आपको अगर LCM निकालना है वहाँ से, तो आप लोग क्या करना, सबको आपस में गुणा कर देना। ठीक है, अगर अलग अलग है तो, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो, जैसे ये तो 5 है। ठीक है, इसमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड करता हूँ, ना 2 को डिवाइड करता हूँ, ना 9 को और ना 11 को, तो आप लोग क्या करना, सबको आपस में
मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका लघुत्तम निकल जाएगा। रीज़न इसका ये है कि अगर हम लोग इसका भाग विधि से सॉल्व करें या फिर गुणनफल विधि से सॉल्व करें तो मिलना तो इतना ही है। 2 को अगर हम लोग करें तो 2 ही मिलेगा पहले स्टेप में, 5 को करें तो 5 मिलेगा, 9 को करें तो 9 और 11 को करें तो 11 मिलेगा। तो हम लोग इससे अच्छा क्या करेंगे, सबको आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये अपना मिला LCM। कितना मिला LCM, तो 2 5 6 10, 10 निया 90 और 90 11 में कितना हो जाएगा 990। ठीक है, ये अपने को क्या मिला, LCM मिला। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमें दिया क्या प्रश्न में, विभाजित करने पर क्या मिले, शेष 1 मिले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, LCM में क्या करते हैं, शेष को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 991। बस इतना ही तो करना है। हमारा आंसर क्या मिला, 991। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब प्रश्न समझ में आ रहा होगा। ये प्रश्न SSC MTS 2014 में पूछा गया था। 991 को एक बार डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, 991 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते हो तब शेष कितना मिलेगा, 1 बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तब भी 1 आएगा, 9 से करोगे तब भी 1 आएगा, 11 से करोगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर C। ठीक है, आंसर C 991। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं इसका और टाइप। अब हम लोग देखते हैं एक और प्रकार का प्रश्न जो है लघुत्तम एवं महत्तम के मिश्रित प्रश्न। ठीक है, ऊपर में दूसरा लिखा है, ऊपर में लिखा है महत्तम एवं लघुत्तम के मिश्रित प्रश्न। तो आपको जैसा पढ़ना आप लोग वैसा पढ़ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो दिया है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त 96 है और उसका लघुत्तम समापवर्त कितना है, तो 1296 है। ठीक है, एक का 96 है और दूसरे का क्या है, 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये आया है SSC 2011 CHSL में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया है महत्तम दिया है, लघुत्तम भी दिया है और एक संख्या भी दिया है। ठीक है, 3 चीज़ दिया है। हमें बताना क्या है, दूसरी संख्या, क्योंकि हम लोग 2 संख्या का निकालते लघुत्तम, 3 संख्या का निकालते, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या वाला है। तो इसके लिए एक सूत्र है दोस्तों जो दिया है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, इतना दिया है। इसको आप लोग ऐसा याद रखना कि कभी भी ना भूलो। ठीक है, जब तक आप लोग पढ़ रहे हैं तब तक इस सूत्र को मत भूलना, क्योंकि सूत्र एक है लेकिन हम लोग यहाँ से 4 संख्या का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से पहली संख्या वाला मान निकाल सकते हैं अगर आपको पूछा जाता है, दूसरी संख्या जो भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, किसी एक संख्या का अगर हमें HCF निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, और अगर LCM निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो सूत्र एक है दोस्तों, लेकिन हम लोग को 4 काम आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सूत्र को लगाएंगे और इस प्रश्न को बनाकर देखते हैं। दिया है पहली संख्या। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ मान रखेंगे, उसमें से एक संख्या दिया है तो लिख देते हैं पहली संख्या क्या है, 864 है, लिख दिए इतना। फिर मल्टीप्लाई, दूसरी संख्या क्या है, तो कुछ नहीं है तो मान लेते हैं A है। ठीक है, दूसरी संख्या हमें तो नहीं दिया तो हम लोग मान लिए उसको A, बराबर HCF कितना दिया है, तो ये दिया है 96, फिर इंटू उसके बाद LCM कितना दिया है 1296, इतना हुआ दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, A को रहने देते हैं, अब बाकी को लिख देते हैं। ठीक है, अब A के साथ में गुणा में क्या है, तो 864 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 864 को इन दोनों के नीचे लाते हैं, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में है इसलिए नीचे आ गया। अब दोनों को अगर हल करें, ठीक है, अर्थात इस पक्ष को अगर हम लोग हल करते हैं तब कितना आएगा, तो जितना बड़ा से बड़ा संख्या होता है हम लोग कटाते जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8 और 8 8 64, मतलब ये हो जाएगा 108 बार में। ठीक है, 108 बार हुआ। अब ये कितने बार में जाएगा, 8 एक कम 8, कितना बचा यहाँ से, 1 बचा, 8 दूनी 16 अर्थात 12 8 हो गया 96। अभी हो गया 108, फिर कटेगा क्या है 12 से 108, तो फिर कट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 एक कम और ये हो जाएगा 12 निया 108। अब क्या बचा, ये ऊपर का बचा है 1296, नीचे का बचा है 9। तो अगर हम लोग इसको कटाते हैं तब कितना हो जाएगा, ये 9 एक कम 9, ये कितने बार में जाएगा, पहले 9 एक कम 9। ठीक है, यहाँ से कितना बचा, मतलब
3, ये कितना है अब 39 है, और ये क्या है 9, तो 9 चौक 36, कितना 36, कितना बचा 3, फिर कितना हो जाएगा 9 चौक 36। अब तो कुछ नहीं बचा, अर्थात ए बराबर क्या मिला 144। ठीक है दोस्तों, ए बराबर क्या मिला हमें 144। तो हमारे पास जो दूसरा संख्या है वो क्या है, अर्थात दूसरी संख्या क्या मिला हमें यहाँ से 144। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 144। बस दोस्तों, आप लोग एक सूत्र याद रखो और यहाँ से आप लोग 4 प्रकार के प्रश्नों को आराम से बना सकते हो। अगर आपको पूछा जाता है पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या ज्ञात करना है, तब भी वही सूत्र लगेगा। अगर 2 संख्या दिया है, लघुत्तम दिया है का, तो आपको अगर महत्तम निकालना है तब भी वही, लघुत्तम निकालना है तब भी वही। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप एक सूत्र याद रखते हैं तो हम लोग को 4 फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों, एक सूत्र याद करने में क्या घाटा है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखो और इसमें से प्रश्न बना कर देखना। मैं बताता हूँ आप लोग को प्रश्न कैसे बनाना है। आप लोग इसी प्रश्न को लेना, ठीक है। इस प्रश्न को जैसे लेते हैं, हमारे पास क्या मिला, सभी संख्या तो मिल गया, ठीक है। एक संख्या 144 मिला, एक संख्या मिला 864 जो दिया हुआ है, लघुत्तम भी दिया है और महत्तम भी दिया है। तो आप लोग क्या करना, पहला और दूसरा संख्या का मान रखना, ठीक है। पहला और दूसरा संख्या का मान रखना, महत्तम को छोड़ देना, लघुत्तम का मान रखना। यहाँ से आपको महत्तम का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देखना कितना आ रहा है, महत्तम का मान जो दिया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको अगर बना लेते हैं तो आप लोग एक बार महत्तम के मान को रखना और लघुत्तम का मान निकालना, ठीक है। लघुत्तम का मान भी निकाल कर देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आप लोग इस प्रश्न को 4 बार बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर इस प्रश्न को आप लोग 4 बार बना लेते हैं, अर्थात जितना दिया है चारों का मान निकाल लेते हैं, तो आप लोग इसको कभी नहीं भूलने वाले। तो घाटा तो कुछ नहीं है दोस्तों, फ़ायदा आप ही लोग को है। तो एक बार ज़रूर बना कर देखना। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप के प्रश्न पर। अगला देखते हैं दोस्तों, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्या है अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो जो दिया है प्रश्न देखते हैं, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, उनका लघुत्तम होगा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ से, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब हमारे पास अगर ऐसा टाइप का प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक है, रेशियो में आता है, अनुपात में आता है, तो उसके लिए एक सूत्र है जो दिया है। यदि आपको प्रश्न ऐसा रहे, 2 संख्या दिए हैं उसका अनुपात, ठीक है, तो यहाँ पास दिया है 2 संख्या का अनुपात, हम लोग मान लेते हैं XY है, और उनका महत्तम समापवर्तक भी दिया है, ठीक है। तो अर्थात क्या दिया है, यहाँ महत्तम दिया है और 2 संख्या का अनुपात दिया है। तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान कैसे निकालेंगे, पहली संख्या बराबर n कौन सा है, तो जो HCF है वो, अर्थात जो महत्तम निकाले हैं वो क्या है, n है। इसको तो हमें प्रश्न में दिया है, तो n हो जाएगा इसका, और जो अनुपात रहेगा उसका पहला संख्या, अर्थात x लिए हैं तो यहाँ x, तो HCF और इसका जो पहला शब्द है अर्थात पहला अंक है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या निकलेगा, पहली संख्या। वैसी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो HCF के साथ y का मल्टीप्लाई, ठीक है, अर्थात NY। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या निकलेगा। उसके बाद हम लोग LCM वहाँ से निकाल सकते हैं, फिर जो पूछा रहेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसको बनाकर दोस्तों। अब यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास, एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, क्या है 3:4 के अनुपात में है। तो लिख लेते हैं 2 संख्याओं का अनुपात, ठीक है दोस्तों। ये हमें दिया है, कितना दिया है 3:4, ठीक है दोस्तों, इतना हुआ। और उसका क्या दिया है, और महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 4, अर्थात n का मान मिला 4, x का मान मिला 3 और y का मान मिला 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या यहाँ से निकालें, पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, इसमें का n का मान कितना 4, तो 4 ले लिए, x का मान कितना यहाँ है, तो 3 है, तो ले लिए 3, कितना आ जाएगा ये 12, ठीक है। वैसे क्या करेंगे दूसरी संख्या, तो निकालते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है, n का मान कितना है 4, और उसके बाद y का मान कितना है यहाँ से 4, तो कितना हो जाएगा ये 16, ठीक है। तो हमें क्या मिला, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या कितना मिला 16। अब हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, उनका लघुत्तम, ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तब दोनों का अगर हम लोग लघुत्तम निकालें तो कितना आ जाएगा ये 48, ठीक है दोस्तों। दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा
48। ये हमारा हो जाएगा आंसर 48, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। लोगों को लघुत्तम के लिए दो विधि बताया दोस्तों, आप लोग दोनों में से किसी एक को अप्लाई करना और निकालना, तो क्या हो जाएगा 48 आपको आंसर मिल जाएगा। और ठीक है दोस्तों, और आप लोग एक बात याद रखना, अगर आप लोग जो गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि से आप लोग नहीं निकालना चाहते तो हम लोग जो इससे पहले सूत्र देखें, ठीक है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक, ये वाला जो है आप लोग इससे भी इसको निकाल सकते हैं। आप लोग क्या करना, पहला संख्या दिया है, दूसरा संख्या भी दिया है और आपको क्या है महत्तम भी दिया है, तो आप लोग को लघुत्तम का मान निकालना है, तो आप लोग यहाँ से आसानी से उसको निकाल सकते हो। जैसे निकाल के देखते हैं, पहला संख्या दिया है 12, दूसरा संख्या 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 48 नहीं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 जो महत्तम दिया है वो, और इसका ले लेते हैं ए, ठीक है। अगर हम लोग इसको इसके नीचे ले आते हैं तब कितना हो जाएगा 12 गुणित 16/4 बराबर ए, कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 चौक 16, अर्थात 12 चौक 48। ठीक है दोस्तों, हमारे पास आंसर कितना आया 48। तो आप लोग को जो भी विधि अच्छा लगता है आप लोग उस विधि से बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं और कुछ प्रश्न इसी में जो दिया है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 75 है, उनका महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना, अर्थात HCF हमें ज्ञात करना है। अब देखते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पास दिया क्या है, तो LCM का मान दिया, ठीक है, LCM का मान दिया है 75, तो हम लोग LCM के मान को n नहीं मानेंगे, ठीक है, आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि वो सिर्फ HCF के लिए था। HCF अगर आपको दिया है तो आप उसको n मानना, फिर पहला और दूसरा नंबर निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पास क्या है, दो संख्याएं दिया है, ठीक है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, आप लोग देखना इसको ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं पहला संख्या। अब हमारे पास यहाँ क्या है, n नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है, 3x, ठीक है, उसको मान लिए x। अब ये हो गया हमारे पास पहला संख्या 3x हो गया। वैसे ही इसका देखते हैं दूसरा संख्या ले लेते हैं। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो दूसरा संख्या है वो होगा 5x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या किए यहाँ पर HCF को क्या माने हैं, x मान लिए हैं, ठीक है। इसी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, पहला संख्या तो पहले के साथ, दूसरा संख्या तो दूसरे के साथ। HCF को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ एक बार लिख लेते हैं HCF, इसको ले लेते हैं x, ठीक है, हम लोग क्या मान इसको x ले लिए। तब हमें मिला पहला संख्या भी मिल गया, दूसरा संख्या भी मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास लघुत्तम भी है, पहला संख्या भी है, दूसरा संख्या भी है, हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से HCF ज्ञात करना है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सूत्र में लगा दो। तो सूत्र कौन सा है, पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर, HCF नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं उसको x मान लेते हैं, ठीक है, मान लिए इसको x। उसके बाद LCM का मान क्या है, LCM का मान दिया है 75, ठीक है, इतना दिया है हमें, हम लोग मान लिए और लिख भी लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसको हल बस करना है, ठीक है। तो कैसे हल करना है, x को यहाँ रहने देते हैं, बाकी को इसके नीचे ले आते हैं। ये हो जाएगा 3x इंटू 5x बाई 75 इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इतने को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, ये x है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको काट देते हैं यहाँ से, ये हो गया x², ठीक है, x² हुआ। अगर इसको अगर हम लोग हल करें तब ये कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 1/5, क्योंकि हो जाएगा 5 या 15 कटाया तब कितना हो जाएगा 1/5 बराबर, ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि यहाँ x² ऊपर में x है। अब ये हमें मिला है बटे में, अगर इसको पलट दे तब क्या हो जाएगा, x बराबर 5, और x से हम लोग क्या लिए हैं, HCF लिए हैं, क्या लिए हैं, HCF लिए हैं। तो हमारा HCF का मान कितना मिला, 5, ये हुआ हमारा आंसर। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 28 और 42 के लघुत्तम और महत्तम किस अनुपात में, ठीक है, हमें दो संख्या दिया है 28 और 42, हमें बताना है इसका जो लघुत्तम और महत्तम है वो कौन से अनुपात में है। ऑप्शन ए है 6:1, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:2, ऑप्शन डी है 7:2, ठीक है दोस्तों।
अब देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, दो संख्या दिया है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका लघुत्तम निकालना है। तो आप लोग को बहुत सारे विधि अब पता है, तो आप लोग क्या करना है, इसका लघुत्तम निकालना, ठीक है। मेरे को तो पता है इसका लघुत्तम कितना आने वाला है। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 LCM, ठीक है। LCM कितना आएगा इसका 84, और दोनों का HCF देखते हैं, तो 28 और 42 का अगर हम लोग निकालें HCF, तब कितना आएगा 14। 14 से बड़ा कोई संख्या नहीं है, तो दोनों को साथ में डिवाइड करें HCF, क्योंकि 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, उसके बाद तो 2 और 3 आ रहा है, तो और कौन सा संख्या मिलेगा, ठीक है। अब हमें मिल गया यहाँ से LCM और HCF। अब यहाँ पर दिया क्या है, LCM और HCF का अनुपात, ठीक है। तो ऊपर में क्या रहेगा, LCM रहेगा, उसके नीचे में क्या रहेगा, HCF। तो हम लोग क्या करेंगे, 84/14, ठीक है। अब आप लोग को तो पता होगा कटाना कैसे है, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे कटाते हैं। जितना आप छोटा से छोटा कर सके इसको, ठीक है, उतना छोटा कर लो। तो छोटा कैसे करना है, तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपको पहाड़ा याद है तब तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, और अगर आप लोग को पहाड़ा याद नहीं है तो इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों ने स्कूल में मार नहीं खाया है, ठीक है। क्योंकि जो स्कूल में अच्छे से मार खाए रहते हैं वो सिर्फ एक वजह से मार खाते हैं, वो है पहाड़ा के ऊपर, क्योंकि अधिकतर लोग को पहाड़ा याद रहता नहीं है और उसी के ऊपर अच्छे से उनका धुलाई चलता है। तो अगर हम लोग इसको कटाएं तो एक ही बार में कट जाएगा, 14 एकम 14 और 14 छक्का 84, ठीक है। कितना आया, 6:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6:1, अर्थात ऑप्शन ए सही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं और कुछ। हमारा आज का लास्ट टाइप का प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हम लोग योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका HCF 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है, दो संख्या का गुणनफल दिया है 2160 और LCF दिया है उसका, अर्थात महत्तम समापवर्तक दिया है 12। तो हमें बताना है कि कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। ऐसा कभी भी आपको प्रश्न देता है तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है HCF, ठीक है दोस्तों। क्या रहता है, HCF सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। तो इसको बना कर देखते हैं। हमें यहाँ दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कितना दिया है, तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है पहली संख्या अगर एक समान है, ठीक है, तो ये हो गया गुणा का, और दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। कितना दिया है इसको, 2160 इतना दिया है। अब हमारे पास HCF क्या है यहाँ, तो इन्हीं दो संख्याओं का HCF तो दिया है ना वहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका जो HCF है उसको भी लिख लेते हैं। HCF कितना है, 12। अब देखो दोस्तों, जो HCF है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों संख्या है उसके साथ इसको गुणा कर देते हैं। तो इसको हम लोग गुणा करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 12y, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आया समझ में। क्या किए, HCF को हम लोग x और y के साथ में, अर्थात पहला और दूसरा जो संख्या है उसके साथ में गुणा करके लिख दिए। अब इतना को हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। अगर इतना को हल करें तब क्या हो जाएगा, दोनों में से 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें का 12 है और इसमें का 12 है, अगर प्लस में रहता तब तो कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन ये क्या है, गुणा में है, तो क्या करेंगे, इसको क्रम से कटा देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जो 2160 है उसके बटे में कर देंगे 12 गुणित 12, क्योंकि 2 बार है। अब इसको कटाएंगे तब कितना आ जाएगा, देखो दोस्तों, ठीक, अगर हम लोग पहले इसको 12 से कटाते हैं तो कितना आएगा, 12 एकम 12, ये भी हो जाएगा 12 एकम 12, यहाँ से कितना बचा 9, कितना हो गया 96 हो जाएगा। तो 12 अट्ठे 96 और 0 का 0, ठीक है। कितना है 180, फिर 12 से 12 एकम कितने बार में जाएगा, तो 15 बार में, क्योंकि 15 बार में कितना होता है, 180 होता है। अर्थात हमें क्या मिला, x और y का मल्टीप्लाई कितना मिल रहा है, अभी 15 मिल रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास x y का मान कितना है, 15। तो हमें क्या करना है, इसी 15 का हमें पेयर बनाना है, अर्थात जोड़ा बनाना है। तो हम लोग 15 को कैसे लिख सकते हैं, और 15 को लिखने का तरीका क्या रहेगा कि वो मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, दो संख्याओं का गुणनफल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 को ऐसे लिखेंगे कि वो दो संख्या में टूटे और दोनों का गुणा करें, तब कितना है, 15 है। तो क्या क्या हो सकता है इसका संभाविक मान,
तो पहला हो सकता है 1 और 15 में लिख सकते हैं, ठीक है, 1 और 15 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 1 का गुणा 15 से करें तब 15 होता है। वैसे और क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 और 5, ठीक है दोस्तों। तो ये दो संख्याएं हैं, अर्थात ये तो जोड़े हैं जिसको अगर हम लोग गुणा करें तब क्या हो रहा है, वो 15 हो रहा है। तो हमारे पास जो परस्पर अभाज्य जोड़ा होगा या फिर जो जोड़ा मिलेगा वो क्या है, तो 1 15 और 3 और 5 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी। लेकिन इसको निकालते ऐसे नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक हमें दिया है 15 को तो हम लोग लिख लिए, लेकिन इसको देखने का जो रियल मेथड है वो क्या रहता है कि आप लोग को ऐसा अभाज्य जोड़ा चाहिए, ठीक है, जिसका HCF क्या हो, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। इसको याद रखना, ठीक। आप लोग जैसे यहाँ पास तो 2 दिया है, अगर हम दोनों का HCF निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 जो है सिर्फ 1 से भाग जाएगा और 15 भी 1 से भाग जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्या है, 3 और 5 दोनों अलग अलग संख्या है तो दोनों 1 से ही भाग जाएंगे, दोनों एक साथ तो नहीं जाने वाला, क्योंकि हम लोग इसका HCF देख रहे हैं। तो हमें ऐसा करना है जिसका HCF 1 निकले उसी पेयर को लेना है। तो और प्रश्न में बना कर देखेंगे और अच्छे से इसको समझते हैं कि कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 जोड़े आएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों जो दिया है, दो संख्याओं का योग 528 और उनका HCF 33 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं। इसको जल्दी से बनाते हैं दोस्तों। हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योग, ठीक है। योग का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। कितना दिया है, तो यहाँ पर तो दो संख्याओं का योग, तो मान लिए दो संख्या x और y, ठीक है, उनका योग कितना है, तो 528 है। लिख लेते हैं इसको 528। और HCF हमारे पास क्या है, अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या दिया है, तो 33, ठीक है दोस्तों, इतना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 33 को x के साथ भी लिखेंगे और y के साथ भी लिखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 33x हो जाएगा और ये हो जाएगा 33y। अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें भी 33 है, इसमें भी 33 और दोनों क्या है, प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 33 को कॉमन निकाल लेंगे। 33 को कॉमन ले लिए, ये बचा x प्लस वाई बराबर 528, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई को रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसी का तो मान निकालना है। दो संख्याओं का योग दिया है तो दो संख्याओं को रखते हैं, उसका योग है। अब जो 33 है उसको क्या करेंगे, 528 के नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो 528 बटा 33, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तब कितना आएगा ये, तो ये टोटल चला जाएगा दोस्तों 16 बार में, ठीक है। कितना बार में, 16। तो हमें क्या मिला, x प्लस वाई बराबर कितना मिला, 16। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y का संभावित मान निकालेंगे, ठीक, अर्थात संभव मान निकालेंगे कि हम लोग x प्लस वाई करके अर्थात 16 को कैसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम लोग दो संख्याओं को जोड़े तब हमारे पास 16 आना चाहिए। क्यों 16 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास क्या है, प्लस में है। इससे पहले हम लोग गुणा में देखे थे, लेकिन यहाँ पास प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ने पर कितना आता है, 16 आता है। तो लेते हैं दोस्तों, सबसे पहला संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला होगा 1 और 15, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तब 16 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, 2 और 14, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, 3 और 13, फिर क्या हो जाएगा, 4 12, अब क्या होगा, 5 और 11, सबका जोड़ 16 आ रहा है ना। इसके बाद हो जाएगा 6 और 10, फिर क्या हो जाएगा, 7 और 9, एक और होगा 8 और 8, ठीक है दोस्तों, इतना हुआ। अब देखो यहाँ पास कितने जोड़े बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में तो 8 नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 4 है। तो हम लोग अब इसको निकालते हैं कि कैसे देखते हैं, इसका जोड़ा कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे पहले अभी बताया, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है दोस्तों, क्या हो, HCF 1 हो। तो HCF 1 किसका है, तो पहला वाला, ठीक है। ये तो हमें मिल गया पहला, क्योंकि ये ऐसा संख्या है जो सिर्फ 1 से भाग जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों का अगर हम लोग HCF निकाले तो 1 ही आएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, तो ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है और 14 भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो एक तो इसका HCF नहीं आने वाला, तो ये नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 3 और 13, तो 3 और 13 ऐसा संख्या है जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात दोनों का HCF हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग
3 को डिवाइड करें तो 3 तो अपने से चला जाएगा और 13 क्या है अपने से जाएगा, अर्थात दोनों को अगर हम लोग साथ मिले तब किससे जाएगा, वो 1 से जाएगा। तो हमारा दूसरा पेयर क्या मिला, 3 और 13। 4 और 12 को देखते हैं तो 4 और 12 तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब 5 और 11 देखते हैं तो 5 और 11 क्या है दोस्तों, चला जा रहा है 1 से, अर्थात दोनों का हमें HCF क्या मिल रहा है, 1, तो ये भी होगा हमारा एक पेयर। 6 और 10 ये नहीं होगा, क्योंकि ये 1 को छोड़ के और बाकी संख्या से जा रहा है, जैसे 2 से जा रहा है, दोनों 2 से कट जा रहे हैं, 2 तिया और 2 पंचे 10, तो ये नहीं होगा। 7 और 9 दोस्तों, तो ये वह हमारा पेयर होगा, ठीक है। और 8 हमारा पेयर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 से भी जा रहा है, 4 से जा रहा है और 8 से जा रहा है, इसलिए वो नहीं होगा। तो हमारे पास कितना पेयर मिले यहाँ पास, 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों। कितना पेयर मिला, 1 2 3 और 4, अर्थात 1 15, 3 13, 5 11 और 7 9, ठीक है। इतना हमारे पास क्या मिला, यहाँ पास पेयर मिला, अर्थात इनके जोड़ों की संख्या कितनी है, तो 4। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों एक और प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझना। और इसी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात जो लास्ट टिप पढ़ रहे हैं, उसी में से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। जो दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 और LCM 924 हो तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें क्या दिया था, सिर्फ HCF दिया था। अब यहाँ पास क्या दिया है, LCM भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, लिख लेंगे कि HCF क्या है और LCM क्या है। तो इसका HCF क्या है, अर्थात महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 12, और इसका जो लघुत्तम समापवर्तक दिया है वो क्या दिया है, 924, ठीक है। हमारे पास संख्या तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा में बनाते हैं। तो गुणा में बना लेते हैं, तो सीधा लिखते हैं 12x और 12y। अब 12x और 12y क्यों लिखे, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि दो संख्याओं का हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके साथ कौन सा नंबर लेते हैं, जो महत्तम रहता है उसको, तो यहाँ पास ले लिए। अब यहाँ पर जो सूत्र बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर किसी भी संख्या जो दिया रहता है उसका लघुत्तम और महत्तम का गुणा करते हैं, तो फिर इन दोनों का गुणा, अर्थात 12 गुणा 924। ये कौन सा सूत्र है दोस्तों, जो हम लोग मिश्रित वाला पढ़े थे, ठीक है, जिसमें मिक्स रहता था लघुत्तम और महत्तम, ये वहाँ से लिया गया है। अर्थात संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम और लघुत्तम का गुणा। इसका हमें उपयोग तभी करना है दोस्तों जब आपको LCM और HCF दिया रहे, ठीक है। दोनों अगर दिया रहेगा तब आप लोग इस सूत्र का प्रयोग करना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x × y, ये हो जाएगा 12 गुणा 924 बटे 12 गुणा 12 हो जाएगा। तो ये कटा इससे, अभी 924 को कटाएंगे 12 से, तो कितना होता है, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96 करेंगे तब ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 सत्ते 84, 84 करेंगे तब यहाँ से कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर 12 सत्ते 84, अर्थात कितना मिला यहाँ हमें, 77, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, x और y अर्थात गुणा में है, 77 को हम लोग ऐसे लिखेंगे दोस्तों कि दो संख्या में टूटे, अर्थात दो संख्या को गुणा करें तब क्या आना चाहिए, 77 आना चाहिए। तो सबसे पहला संख्या क्या हो जाएगा, 1 और 77, क्योंकि हम लोग इन दोनों का गुणा करें तब 77 आएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 7 और 11, ठीक है दोस्तों। तो 7 और 11 क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तब कितना हो जाएगा, 77। अब हमें क्या देखना रहता है, जिसका HCF कितना हो, 1 हो, तो दोनों का HCF तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो है 1 से भाग जाएगा और 77 क्या हो जाएगा, 77 से भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग नंबर है, लेकिन इसका HCF क्या नहीं कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, ठीक है। कितना है HCF, 1, तो हमारा पहला पेयर क्या हो जाएगा, ये वाला 1 और 77। दूसरा भी देखते हैं वैसे ही, ये क्या है, 7 है और ये क्या है, 11 है, तो दोनों क्या हो जाएगा, 1 से जा रहा है, अर्थात 1 का इसका HCF नहीं कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पेयर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पेयर कितने हैं, 2, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा 2। इसमें एक और बात याद रखना दोस्तों, जैसे आप लोग पेयर निकालते हैं, ठीक है, ऐसा पेयर आप लोग निकाल रहे हैं और वो जो पेयर है, ठीक है, वो क्या है, अभाज्य है, अर्थात प्राइम नंबर है, तो आप लोग को एक पेयर ऐसे ही मिल जाएगा, जैसे 1 जो है और 77 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास जो है पहला पेयर ये मिला, दूसरा क्या है, 7 और 11, ठीक है, तो ये भी प्राइम नंबर है ना,
तो अगर आपको प्राइम नंबर मिल जा रहा है दोनों के दोनों, तो आपका एक पेयर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखना। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बताया गया जितने भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें।